चलिए, स्वागत है आप सभी का। और आज जो भी हमारे सामने भी बच्चे हैं और आप लोग के लिए भी, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं टेंस का कैटेगराइजेशन कि टेंस वाकई 3 है, नहीं 3 है या 2 है या 12 है। ठीक है, 12 हुआ तो 5 4 9 3 12। तो टेंस कितने हैं? पहले हम इस पे ही सही नहीं हो पा रहे कि टेंस कितने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम टेंस का सबसे पहले कैटेगराइजेशन करेंगे, सबसे पहले अगर हम टेंस का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि टेंस में हम क्या पढ़ते हैं। टेंस में हम क्या पढ़ते हैं तो एक एक करके सभी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जब हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि टेंस का कैटेगराइजेशन यानी टेंस कितने तरीके का है, तो जब हम टेंस को पढ़ने चलेंगे तो पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि टेंस में हम पढ़ते क्या है। तो टेंस में हम पढ़ते हैं वर्ब के फॉर्म्स। क्या पढ़ते हैं हम? टेंस में पढ़ते हैं वर्ब के फॉर्म्स। जब हम टेंस में वर्ब का फॉर्म्स पढ़ते हैं तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, आइए जरा उसको समझते हैं। टेंस का वर्ब फॉर्म होता है V1, V2, V3, ING, और कुछ लोग V5 कह देते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप V4 कह दीजिए। इसको मैं यहां पर भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्लो में थोड़ा आसान बनाने के लिए आप इसको V4 कह दीजिए और आप V5 कह दीजिए, जो कि एस और ES फॉर्म है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रामेटिकली ऐसा कोई फॉर्म्स नहीं है। हम अपने हिसाब से, भारतीय के हिसाब से लाइक आसान बनाने के लिए हमने ऐसा कर लिया। अब आगे आते हैं कि एक आध कोई वर्ड लेते हैं, हम उसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा गो, तो गो का V2 हो जाता है वेंट, V3 हो जाता है गोन, ये हो जाएगा गोइंग और ये हो जाएगा गोज। चलिए, ये हमारा बन गया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई रियली में इन्हीं 5 फॉर्म्स को आप पढ़ते हैं टेंस में, इसके अलावे कोई भी वर्ब फॉर्म्स आप टेंस में नहीं पढ़ते, इतना आप पहले अस्वस्थ हो जाइए। अब आते हैं कि सर इसका ना नामकरण किया जाए। तो ये V1 तो है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप इसको बेयर इंफिनिटी भी कह सकते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म वर्ब है, यानी ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, V2 की बात करिए तो V2 अपने आप में एक पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस है। V3 की बात करिए तो V3 अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये चीजें हो गई हमारी। अब आगे आते हैं, सर V4 को क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको आप जेरेंड भी नाम दे सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया हमारा। ये कौन सा वर्ब फॉर्म है सर? तो ये आपका वर्ब फॉर्म है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर, यानी ये वर्ब कैसा है? सिंगुलर वर्ब है। तो आई होप आपको पूरा वर्ब के बारे में आइडिया लगा कि सर इन्हीं वर्ब फॉर्म्स को हम टेंस में पढ़ते हैं, और इन सब का हमको आज पहली बार शायद नामकरण भी पता चल गया कि इसका ये नाम होता है। इतना हो गया। अब एक बात जस्ट मैं आपको रिकॉल करने की कोशिश करो कि आप रिकॉल करिए खुद से कि क्या कहीं भी आपको फ्यूचर टेंस की कोई झलक दिख रही है कि कोई फ्यूचर टेंस है? तो जवाब आएगा सर नहीं, फ्यूचर टेंस तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब नहीं है फ्यूचर टेंस। फिर देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारे बच्चे सामने भी है और आप लोग को, कि सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, वो नोट अकॉर्डिंग टू और लाइक एकदम रूल वो किताब से निकाल करके लाए। हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि हमने क्या सीखा है। सिर्फ किताबी चीज पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा लेता है, ठीक है। अब जब हमको समझ में आया कि सर फ्यूचर तो नहीं है, तो बट फ्यूचर आया कैसे आपके टेंस में? फ्यूचर की कहानी थोड़ी सी है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली आपके पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है शैल और विल। उनका एक पर्टिकुलर यूज है जिससे हम फ्यूचर टाइम बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जब फ्यूचर टाइम बनाते हैं तो ग्रामेरियन जो है वो बहुत विद्वान है। उन्होंने देखा कि यार ऐसा नहीं है कि 2 टेंस हमारे पास है तो हम फ्यूचर टाइम नहीं बता सकते। हम 2 टेंस की हेल्प से भी फ्यूचर टाइम बता सकते हैं। बट ये धीरे धीरे लर्नर्स को थोड़ा इशू होने लगा। देन ग्रामेरियन ने वो चीजें निकाला कि यार ये फ्यूचर वाला जो शैल विल है ना, उसको लेकर के टेंस में आ जाइए।
अब टेंस में लेकर के आ गए तो उनके साथ दिक्कत क्या हुआ कि एक एक टेंस के चार चार क्या होते हैं, सब टेंसेज नहीं होते हैं सर। ये भी गलत शब्द यूज किया गया है कि चार सब टेंसेज होते, आते उस पॉइंट पे और इस कहानी को जारी रखते हैं, वो सब टेंस नहीं होते। पहले हम समझा रहे हैं, जरा उसको समझिएगा कि जब आप टेंस लिखते हैं तो फ्यूचर वाली कहानी आधी आई होप समझ में आई। तो ग्रामरियन ने सोचा कि यार क्यों ना शैल विल को लेकर के आया जाए और ये टेंस में इसको फिट कर दिया जाए। अब इनके साथ ग्रामरियन के साथ ये इशू हुआ कि चार टेंस सब टेंसेज नहीं होते। पहले उसको मैं समझाता हूं, फिर इस कहानी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो टेंस हमारे पास अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म समझ में आया कितना है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं सो दैट आप लोग अपने नोट पॉइंट में नोट्स में जरूर लिखिए। अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब फॉर्म्स के अकॉर्डिंग टेंस जो हमें मिला है वो दो मिला है। एक मिला है प्रेजेंट टेंस और दूसरा मिला है हमारा फ्यूचर टेंस। यहां तक सबको समझ में आ गया कि कहां से लिख दिया मैं फ्यूचर टेंस, कौन सा मिला है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या मिला हमें, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो हमें वर्ब के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिला। ये जो फ्यूचर टेंस का ट्रांजिशन है कि वो मॉडल से निकल करके टेंस में आ गया, इसकी कहानी मैं बता रहा था। तो अब उन्होंने कहा कि यार यूजेज है उसको लेकर के आइए, फ्यूचर में बना दीजिए, बन गया अच्छा से। लेकिन अब आगे क्या हुआ कि इसका जो आप सब टेंसेज के नाम से पढ़ते हैं, आज के बाद ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि सर ये सब टेंसेज नहीं होता है सर, दिस इज कॉल्ड स्टेट्स ऑफ टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ टेंस। कितने होते हैं स्टेट्स, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये स्टेट्स होता है आपका सिंपल, नॉट इंडेफिनिट। फिर से मैं कहूंगा इंडेफिनिट मत बोलिए, बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। सिंपल हो गया, फिर नेक्स्ट आएगा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो आएगा परफेक्ट। दीज आर नॉट टेंसेस, अगेन आई एम टेलिंग दीज आर नॉट टेंसेस, ये टेंसेस नहीं है। परफेक्ट हो गया, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो दैट विल बी परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जरा, ये चार टेंसेज नहीं हैं, ये चार स्टेट्स हैं। अभी तक मैं सिर्फ ऑफलाइन में हमारे बच्चे थे, अब ये वीडियो क्लास हो रही है तो सबके लिए हो गया कि हम सब टेंसेज नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को पढ़ाते भाई स्टेट्स ऑफ टेंस है। ये एक सिंपल स्टेट होता है, एक कंटिन्यूअस स्टेट होता है, एक परफेक्ट स्टेट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट होता है, ठीक है। जनरली यहां पर जब हम बात करने की करेंगे कि क्या बताता है सर, तो जो सिंपल होता है ये बताता है किसी फैक्ट को, ठीक है। और वो फैक्ट जरूरी नहीं कि एकदम 1947 वाला फैक्ट, कोई भी जो काम एज अ फैक्ट हो रहा है, जो हमेशा हो रहा है, होता है, होता था, कुछ भी, वो आपका फैक्ट हो गया, जिसको आप डेली रूटीन बनाते हैं, फैक्ट बनाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट बनाते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट बनाते हैं, ये सब कुछ हो गया फैक्ट। ये दो तरह के एक्शंस को बताता है, एक बताता है वन टाइम एक्शन। कैसे एक्शन को बताएगा ये बताएगा वन टाइम एक्शन को या फ्रीक्वेंट एक्शन को, यानी इसमें हमारा दोनों सेंस होता है, फ्रीक्वेंट एक्शन को। ये समझ में आया, यानी कोई भी सिंपल टेंस आप पढ़ रहे हैं, चाहे प्रेजेंट का या पास्ट का, अभी तो मैं इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करूंगा, फ्यूचर को भी और इंक्लूजन बताता हूं उसका। कॉन्टिन्यूअस बताता है, और एक चीज और, इसको आप कह सकते हैं परमानेंट। किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, परमानेंट होता है। कौन सा, सिंपल। अब आते हैं कंटिन्यूअस, तो जस्ट उसका अपोजिट लिख दीजिए, वो परमानेंट है, ये टेम्पररी है। वो परमानेंट था, ये टेम्पररी हो गया। परफेक्ट की अगर बात की जाए तो परफेक्ट आपका कंप्लीशन को बताता है। किस चीज को बताएगा ये, कंप्लीशन को, यानी काम पूरा हो गया है, इस चीज के लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और ये बताता है आपका कंप्लीशन प्लस नॉन कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन, यानी कोई एक्शन कंप्लीट भी हुआ है और उसमें कुछ चीजें, उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ भी, कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया और कुछ हिस्सा बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूं साइड,
थोड़ा सा ये समझिएगा। अब आते हैं उस फाइनल फ्यूचर टेंस का इंक्लूजन पे। देखिए ग्रामेरियन ने दो टेंसेज हमारे पास ऑलरेडी थे जब से लैंग्वेज बना। जब हम फ्यूचर के इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कैसे इंक्लूड हो गया यहां पे, अब आई बात कि भाई शैल विल का एक प्राइमरी यूज था कि इसके साथ हम फ्यूचर टाइम को बताते हैं, ठीक है। अगेन आपने देखा होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज फ्यूचर टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विल का यूज कर रहे हैं। तो बढ़ा वहां से इवॉल्व हो रहा है लैंग्वेज, तो वो आया टेंस यहां लेकर के। अब आ गई कि भैया टेंस में तो 4 स्टेट्स होते हैं, हर टेंस के 4 स्टेट्स हैं। अब मजबूरी में इन शैल विल को इंक्लूड करना पड़ा। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम हो रहा है, तो ये हमें बताइए कि कभी ऐसा सेंटेंस आपने देखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस, आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2026? कभी ऐसा सेंटेंस आपने देखा है रियल लाइफ में? वो ग्रामर वाली लाइफ में नहीं, टीचरों के बहकावे मत आइए कि टीचर आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा है। उनसे पूछो सर रियल लाइफ में यूज किया, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच यू कैन यूज इन योर लाइफ। ये नहीं कि सर लिखा है सर हमने पढ़ लिया। तो देखिए किताबी चीज से दूर हुए। अब आपको दो चीज समझ में आई बातें कि एक टेंस दो होते हैं प्राइमरी अकॉर्डिंग टू और बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म्स। फिर आगे जो आपको 12 टेंसेज पढ़ाया जाता है, मान लीजिए अगर फ्यूचर को इंक्लूड भी कर ले तो 12 टेंसेज नहीं है, दे आर दी स्टेट्स। क्या है वो स्टेट्स है, वो अवस्थाएं हैं। आई होप आज इतना हमें समझ में आ गया कि कैसे कैटेगराइजेशन हुआ, ठीक है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 12 होते हैं, समझ में आ गया। टेंसेज प्राइमरली 2 होते हैं, स्टेट्स हमारे 8 हो जाएंगे। अगर आप शैल विल को इंक्लूड करते हैं एज अ फ्यूचर तो 3 टेंस हो जाएंगे, और 3 टेंस का 12 टेंसेज नहीं होता है, 12 सब टेंसेज नहीं होता है, दे आर स्टेट्स, 12 सब स्टेट्स होते हैं। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल फंडामेंटल समझ में आ गया कि किस तरीके से टेंस की कहानी बढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इंडेफिनिट कहने से मना किया मैंने भी, तो हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, धन्यवाद सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।